लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। माँ बचपन में मर गई, बाप गरीबी से तंग आकर कहीं चला गया और भैया को कैद हो गई। अब तुम ही कहो, मरती क्या ना करती। इस जिंदगी से मौत क्या बुरी है। जीवन भगवान देता है रूपा, और उसे लेने का अधिकार भी वही रखता है। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, लेकिन तुम्हारे भैया ने तुम्हारी रक्षा क्यों न की? क्या वो नेकी की रोजी नहीं कमा सकता था? उसे दोष न दो बहन, उसने जिंदा रहने के लिए क्या कुछ नहीं किया। दर बदर नौकरी तलाश की, महीनों मेरे साथ फाके काटे और आखिर पेट की आग ने उसे मजबूर करके वो नाक की आग में धकेल दिया। चोरी चकारी या आत्महत्या करने से फाकों मर जाना अच्छा है बहन। जीवन में एक आध निराशा होती तो शायद मैं ऐसा न करती, लेकिन इसके सिवा भी कोई कारण था। और कौन सा कारण? वो ना पूछो, वो एक राज है और मैं चाहती हूँ कि उस राज को अपने सीने में ही छुपाए रखूं। ऐसा राज है कोई? बात दोहराओ नहीं बहन, तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है, तुम्हारे सामने कुछ भी छुपाना पाप है। लेकिन ये बात ना पूछो। मैं जिद नहीं कर रही रूपा, मुझे बस इतना वचन दे दो कि अब कभी आत्महत्या का ख्याल अपने दिल में नहीं लाओगी। मैं आज से तुम्हारे पास रहूंगी, दोनों मिलकर जिंदगी का मुकाबला करेंगे। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं मौत से भी टक्कर ले सकती हूँ। मेरी अच्छी रूपा, अब जरा आराम करो, मैं बाजार से तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊंगी। अब जाते क्यों नहीं? तुम्हें यहाँ जो कर दिया है सुना नहीं? ओहो, मैंने तो सुन लिया, लेकिन आपने नहीं सुना। जाने से पहले मुझे एक सिगरेट चाहिए और सुलगाने के लिए माचिस, पीने के लिए चाय का प्याला चाहिए और घर जाने के लिए बस का किराया। बस दाढ़ी बनवाने के लिए बको मत बदतमीज, जानते नहीं ये थाना है, कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं। लेकिन मैं तो इसे होटल ही समझता हूँ, और होटल भी ऐसा जहाँ हर चीज बगैर ऑर्डर के सामने आ जाती। चुप रहो इंस्पेक्टर साहब, जो मजे इस चार दीवारी में, वो बाहर की हवादार लंबी चौड़ी दुनिया में कहाँ? यहाँ हमारे खाने पीने की फिक्र आपको है और यहाँ से बाहर हमें। बाहर एक बड़ा जेल खाना है और यहाँ एक छोटा सा। बहरहाल है दोनों ही जेल खाना। थैंक यू। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। टाटा। आई एम सॉरी। तेरी वोट पे सलामत, तेरे खजानों की खैर। एक पैसा भगवान के नाम पर, एक पैसा माँ। एक पैसा? हट्टी कट्टी तो है, शर्म नहीं आती, भीख मांगता है। मैं नाथ हूँ माँ, दया करो माँ, तेरा राज बना रहे, तेरे खजाने भरे रहे। चलो चलो, तेरे घर का साइज ये माँ। एक पैसा, सिर्फ एक पैसा माँ। ए लाला, तुम नौकरी करता है या खाली पीली का पकड़ लेता है? ऐसा गंदा गंदा लोग क्यों इधर आता है? ए बूढ़ी, चलो दया करो बाबा, चलो हटाओ, दया करो बाबा, दया करो। चोट तो नहीं आई? उठो बहन, ये लो, भगवान तुम्हारा भला करे, कुछ खा लो जाकर। स्त्री उन्नति समाज, अबलाओं की मदद हमारा धर्म है। ढोंगी कहीं के। बाय बाय। बाबा जी, मैं तुम्हारे जो है नहीं, माफ करो। और माफ। न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे, चली रे तेरी। हा अजी साहब, मेरी टोपी, तुम्हारी टोपी? ऑफ कोर्स। 1 2 हुप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। BML 312। गरीबों के दोस्तों, अब हमारी सभा की सबसे बड़ी हमदर्द मिसेस मिठाई वाला, जिन्होंने स्त्री जाति की उन्नति के लिए 5001 रुपया दान दिया है, आज के सबसे अच्छे प्रोग्राम के लिए सोने का एक मेडल दिया है। अब आपसे कुछ कहना चाहती हैं। आइए मिसेस मिठाई वाला। बहनों और भाइयों, हम कोई मोटा धनी मानस नहीं, गरीब मानस छे, पण हमसे गरीब वमन पर जुल्म नहीं देखा जाता है। क्यों, है ना सच्ची बात?
हमारा दिल ये चाहता है कि संसार में सब औरत, सब वमन खुश खुश रहे, अच्छा अच्छा खाए, अच्छा अच्छा पहने। क्यों, है ना ठीक बात? और हमने जो 5001 रुपया दान दिया है वो इसलिए दिया है, ओह, और वो 3 तोले सोना का मेडल दिया है वो इसलिए दिया है कि गरीब का भला हो। हम ये कहता है कि तुम सब गरीब का भला करो। किसी को नाश करना, ओह सॉरी सॉरी, किसी को निराश करना बहुत बड़ा पाप है। खुदा हो या भगवान हो या गॉड, वो सब भला करने वाला का भला करेगा। अब और हम तुम लोग को क्या बोले, तुम लोग दुआ करो कि भगवान हमको बहुत रुपया दे ताकि वो रुपया गरीब औरत की मदद में लगे। मीना, कौन? अरे तुम, मैंने तो सुना था कि तुम गिरफ्तार हो गए हो। ये कौन सी नई बात है? पुलिस बड़ी शान से मुझे पकड़ कर ले गई और जब मेरे खिलाफ कोई सबूत न मिला तो बड़ी इज्जत के साथ वापस भेज दिया। भैया, मुझे फाके मंजूर है, लेकिन भगवान के लिए ये पाप का रास्ता छोड़ दो। लेकिन मैं कौन सा पाप करता हूँ रूपा? जब मुझे भूख लगती है तो जहां तक हो सके सब्र करता हूँ, और सब्र की भी एक इंतहा होती है। पेट की भूख बढ़ते बढ़ते आंखों तक आ जाती है और फिर मेरी आंखें किसी की नोटों भरी जेब पर पड़ती हैं और फिर मैं पागल हो जाता हूँ। बस करो राजन, तुम्हें अपनी बहन के लिए ये पागलपन छोड़ना ही होगा। जब तक नेकी की रोजी ना मिले भूखे रहो, जब तक सब्र हो सके सब्र करो, और जब इंतहा हो जाए तो अपनी जान दे दो। नहीं नहीं, ऐसा ना करना भैया, जीवन तो भगवान देता है। ये आज तुम्हें क्या हो गया है रूपा? जान पड़ता है भूख की हद हो चुकी है। जरा ठहरो, मैं भी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। कहाँ से लाओगे? पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे होते नहीं, कमाए जाते हैं। जेल से लेकर घर आने तक मेरे पास बस का किराया भी न था, मगर वाह रे भगवान, भक्तों की मुसीबत नहीं देख सकता। रास्ते में एक हमदर्द मिल गया, बेचारे ने बड़ी मोहब्बत से अपनी मोटरसाइकिल मुझे दे दी, और अब कोई ना कोई हमदर्द हमारे खाने का जरिया भी बना देगा। गरीबों के दोस्तों, आज के सबसे अच्छे प्रोग्राम के लिए मिसेस मिठाई वाला की तरफ से दिया हुआ ये मेडल मिस, आपका नाम? विदेवी। मिस विदेवी को दिया जाता है। दीजिए। थैंक यू। अगर इजाजत हो तो मैं अपने पेपर के लिए आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? माफ कीजिए, मैं तो एक गुमनाम लड़की हूँ और फिर इस काबिल कहाँ की इंटरव्यू दे सकूं? अजी आप तो खाकसारी से काम ले रही हैं। आपकी रिहाइश कहाँ है? अभी तक मैंने घर नहीं लिया है। आखिर कहीं तो रहती होगी? जी, किसी के यहाँ ठहरी हूँ, बहुत दूर है वो जगह। तो क्या हुआ, हमें प्रेस की तरफ से 5 हॉर्स पावर की मोटरसाइकिल मिलती है। ये देखिए मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। थैंक यू मैडम। VML 312। अब तुम ईमानदारी से अपने मालिक के पास चली जाओ। आधा वर्ज खान साहब। ओहो अलका, हमारा 1000 रुपये किधर है? 1000 उधर है। उधर? हाँ। ओहो, उधर से मतलब ये कि हम अपना रुपया बैंक में नहीं जमा करवाते, जुआ खाने में जमा करवाते हैं। जुआ खाने में रखो या मुर्गी खाने में रखो, हमको रुपया बैस के साथ चाहिए और अभी चाहिए। अभी चाहिए? हाँ अभी चाहिए और इधर चाहिए। श्योर? श्योर के बोलते, रुपये चाहिए। अच्छा तो लो, आओ, 2-2 हाथ हो जाए, या बराबर या दुगने। पैक बैग मत करो, एक तो रुपया उधार ले जाते, दूसरा मजाक करते। अजीब आदमी हो यार, भला सड़क पे भी किसी ने तकाजा किया है? घर पे आओ, इज्जत से बैठाऊंगा, चाय की प्याली पे। चाय नहीं मांगते, रुपया मांगते। रुपया मांगता है? हाँ। पीप पीप पीप। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम्हें मेरा यकीन न हो तो इस मोटरसाइकिल को रख लो, जब रुपए होंगे तब छोड़ा कर ले जाऊंगा। अभी कुछ बात किया, अलका ईमानदार मालूम होते हैं। इसमें क्या शक है? बाय बाय। मिस्टर बिल्लो, मेरा मोटरसाइकिल कोई ले गया। चलो अच्छा हुआ। हाँ तो अच्छा हुआ। VML 312। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। अभी 2 ही दिन की बात है, ये मेडल इसी दुकान से स्त्री 29 माह ने खरीदा था। जी हाँ, मुझे नाच के लिए उसी समाज ने MLA इनाम दिया है। इनाम दिया है? मगर जिन लोगों को मेडल इनाम में मिलते हैं वो इन्हें बेचते तो नहीं, बल्कि यादगार समझ कर रखते हैं। आपको इससे गरज? कोई रखी या दीजिए। लाइए मेरा मेडल। ये लीजिए।
मगर यहाँ चोरी का माल नहीं बिकता। हेलो मिस्टर फट फट, होल्ड ऑन। आप हैं? जरा लिफ्ट लीजिएगा। जी पूछने की क्या जरूरत है, गाड़ी आप ही की है, आइए। देखिए, बिगड़ने की जरूरत नहीं, जिंदगी में हादसे तो हो ही जाते हैं, और फिर ऐसा हादसा तो कभी कभी होता है। आपका मतलब? जी मतलब ये कि अक्सर लोग मोटरसाइकिल से गिरते तो हैं, लेकिन गलत जगह पर। कोई नाली में जा गिरता है तो कोई कूड़े करकट के ढेर पर। मेरी खुशनसीबी थी कि मैं गिरा भी। कीजिए कि आपकी जान बच गई। शुक्र तो क्या, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जान तो आपने बचाई है। ओ मैडम, आई एम वेरी सॉरी। मिस्टर चलिए ना। आप तशरीफ ले जाइए, मुझे यहीं उतरना था। अच्छा तो ये है आपका जंक्शन, गुड लक। अरे ये मेडल? हाँ लाइए, मेरा है ये। आपका है? हाँ। तब तो बहुत अच्छा है, सोने का मालूम होता है, काफी वजनी है। लेकिन ऐसी कीमती चीजें जेब में क्यों रखती हैं? दुनिया में जेब कतरों की कमी नहीं, कभी किसी चोर डाकू की नजर पड़ गई तो हाथ मलते रह जाएगा। ओह आई एम सॉरी, ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। सुनिए। क्या बात है? आप भले आदमी मालूम होते हैं। क्या इस मेडल को बेचने में आप मेरी मदद करेंगे? अच्छा, तो ये मेडल बेचने के लिए लाई आप? जी बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ, कोई मुनासिब कीमत ही नहीं देता। लाइए मुझे दीजिए, मैं इसकी पूरी पूरी कीमत वसूल करूंगा। शुक्रिया। आइए, आप जरा यहीं ठहरिए, मैं 2 मिनट में सोना लेकर गया और 5 मिनट में चांदी लेकर आया। अबे ओ कंगलो जी, क्या देख रहे हैं? यानी चीज तो बहुत ही बढ़िया है, यानी कि बहुत ही सुंदर है, यानी कि बहुत ही उम्दा है, लेकिन सोने में जरा मिलावट है। अबे मिलावट के बच्चे जी, ये अल्फाज मैं हर बार सुनता हूँ। कीमत बता, कीमत। भैया जी यूँ तो आप हमारे बड़े पुराने ग्राहक हैं और आप जानते हैं ईमानदारी यानी ऑनेस्टी यू आर आवर मोटो। इसकी कीमत होगी 24 रुपए 16 आने 0 पैसे। क्यों, क्या सोने का भाव गिर गया है? भैया जी इस बाजार में सोने का भाव यही होता है, लीजिए। आज मेरी किस्मत का सितारा 7वें आसमान पर है। किस्मत? हाँ, किस्मत की बात पत्तों के हाथ तुम सबको मात है। पैसा डर 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 पैसा, डर 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 पैसा। 5 ब्लाइंड कवर्ड। 10 ब्लाइंड। 20 हम गए भाई। 40। की चाल। 1 ओवर। 3 इक्कों से न लड़ो राजन, मारे जाओगे। एक और। ब्लाइंड शो। 9 10 11। हाथ मत लगाओ, माल मैदान में पड़ा रहने दो। पड़ा है, देखो। जय दी। 3 अंडा गुड़गुड़ सापड़ेला इला बिल्ला तो 3। क्यों 3 इक्के वाले? हम आज मिट्टी को हाथ लगा दूं तो सोना हो जाए। हाँ भाई, तुमने तो सोना बना लिया, मगर हम तो मर गए। अरे मरते क्यों हो हंडिया से, जीवन तो भगवान देता है। जीवन तो भगवान देता है। समझ में नहीं आता। अभी भिजवा देता। क्या चाहिए आपको? मिठाई का क्या भाव है? 3 रुपए से। कितनी चाहिए? चाहिए तो 2 सेर। ए गणपत, 2 सेर मिठाई। लेकिन मेरे पास नकद रुपए नहीं है। नकद रुपए नहीं? अच्छा तो चेक भी चाहिए? चेक भी तो नहीं है। कोई बात नहीं,
घर का पता दे चाहिए, हमारा आदमी कल ले आएगा। हम परदेसी हैं, आप यूँ कीजिए, ये बालियाँ रख लीजिए, मैं कल वापस ले जाऊंगी। ये क्या कह रही हो बेटी? 6 रुपए के लिए तुम्हारे कान सुने कर दूं? रहने दो ये बालियाँ, मिठाई ले जाओ, रुपए मिल जाएंगे। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? ये लो 5 रुपए। शायद कोई और चीज भी खरीदनी होगी, परदेश में जरूरत किसको नहीं पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे और कुछ नहीं खरीदना, आपका इतना एहसान ही बहुत है। वाह वाह, लड्डू लड्डू लड्डू। हाँ, सच सच बताओ राजन, खाने के लिए पैसे कहाँ से लाए? ये भी कुछ पूछने की बात है? जानती तो हो कि मेरा बिजनेस क्या है। जानती हूँ, जुआ खेलने होंगे, और क्या कर सकते हो तुम? लेकिन जुआ खेलने के लिए पैसे कहाँ से लाए? सच बताऊं, नाराज मत होना। नहीं। आज मेरा शिकार एक खूबसूरत लड़की थी, मेरे लिए वो बड़ी खुशकिस्मत निकली। तो क्या उसकी जेब काट ली तुमने? अरे भाई, लड़कियों की जेब नहीं होती, उनके तो पर्स होते हैं, पर्स। बाजार में सोने का मेडल बेच रही थी, दुकानदार समझते थे चोरी कमा ले। मैंने मेडल बेचने में उसकी मदद की। और बेचारी की आंखों में धूल डालकर चले आए। न जाने गरीब किस मुसीबत में होगी। सच कहता हूँ रूपा, मेडल बेचते वक्त मेरा ये ख्याल हरगिज न था कि मैं उससे दगा करूं, लेकिन जो ही चमकते दमकते रुपए मेरे हाथ में आए, मेरा दोस्त शैतान मेरा हाथ पकड़कर जुआ खाने ले गया। चुप रहो, मुझसे ये खाना नहीं खाया जाता। मेरा विश्वास करो, मैं जीत के नशे में उस लड़की को बिल्कुल भूल गया। वो शायद मेरा वही इंतजार कर रही होगी। मैं जाता हूँ, मेडल भी दिलाऊंगा और कुछ रुपए भी। कर्म से चोर, मगर दिल से इंसान। इतना खाना कौन लेके आया रूपा? तुम्हारे जाते ही भैया आ गए थे। तुम्हारे भैया? हाँ बिना, तुम्हारे कदम पड़ते ही भैया भी लौट आए और पेट की आग भी ठंडी हो गई। जल्दी कर, जल्दी कर। जान पड़ता है आज किस्मत का सितारा चमका है, वरना बेचा हुआ माल कौन वापस खरीदता है। खैर लाइए 50 रुपए और ये लीजिए मैगी। अबे दूंगा एक झापड़, 50 का है के 25 नहीं तो 30 ले ले। भैया जी, यूँ तो आप हमारे बड़े पुराने ग्राहक हैं और आप जानते हैं कि ईमानदारी हमारा पहला उसूल है। यहाँ खरीद और फरोख्त के भाव में फर्क होता है। जनाब आपको मालूम नहीं, यहाँ 1 मिनट का 3 रुपया 1 आना सूद लगता है और आपको मेडल बेचे हुए 400 मिनट यानी कि 6 घंटे 38 मिनट और 120 सेकंड हो चुके हैं। अब लगाइए हिसाब और लाइए 50 रुपए। देर ना कीजिए वरना उन 50 रुपए 17 आने हो जाएंगे। ईमानदारी तुम्हारा पहला उसूल है हुजूर। उसूल का बच्चा। अच्छा तुम हो? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने कैसे तकलीफ की? तकलीफ मुझे नहीं, तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन मेरा जुर्म? तुम्हारा जुर्म है चोरी का माल खरीदना, समझे? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये मेडल मैंने बेचा था। क्यों भाई कंगाल? भैया जी, आप मुझे क्यों बीच में डालते हो जी? आप लोग आपस में क्यों नहीं निपटते? अच्छा बेटा, चलो 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 चलो, चलो। तुम भी चलो। मैं भी चलूं? हाँ तुम भी चलो। लेकिन मैंने नाश्ता नहीं किया हवलदार साहब। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अरे दूसरा आदमी किधर है? अच्छा तो तुम छुप रहे हो? ये आज ही मालूम हुआ कि आदि मुजरिम भी शर्मा जाया करते हैं। जी हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। आपने इन्हें पहचाना? जी हाँ, यही है। जी हाँ, वही हूँ मैंने इनका मेडल चुराया है। कहिए मेरे लिए क्या सजा है? इंस्पेक्टर साहब, आप इनकी बातों पर न जाइए। इन्होंने मेडल चुराया नहीं, बल्कि मैंने ही इनको मेडल बेचने के लिए दिया था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये छोकरी सच बोलता है। हम इसका बात का गवाही देता है। ओह ऐसी। 402 दरवाजा खोलो। थैंक यू। तुम जा सकते हो। शुक्रिया, आना जाना तो यहाँ लगा ही रहता है। गुड बाय इंस्पेक्टर। फिर मिलेंगे घर खुदा लाया। अरे तू नहीं? मैं नहीं। तो मंदा तशरीफ ले जाओ। शुक्रिया शुक्रिया। 402 दरवाजा बंद करो। शुक्रिया। आपकी हमदर्दी का शुक्रिया। मैं तो ये समझा था कि आप मुझे सजा दिलवाने आई हैं। आप एकदम गलत समझते हैं। अब सीधे घर जाइए और कोई नेक काम करने की कोशिश कीजिए। नेक काम करने की कोशिश तो मैंने पहले भी बहुत की, फिर कर देखेंगे। अच्छा। वाह वाह, जब चोरी की तो कोई सजा न मिली, मगर जब चोरी करके पछताना चाहा तब पकड़ा गया। वाह रे कलयुग के भगवान। तो क्या वो लड़की तुम्हें मिली नहीं? अरे हाँ हाँ, वही तो छुड़ा कर लाई मुझे। अचानक वहाँ पहुँच गई और मेरी बेगुनाही का सबूत देकर मेरी जान छुड़ाई। कहाँ है वो?
इधर से आई और उधर चली गई। न जाने वो लड़की है या फरिश्ता। क्या बात कर रहे हो रूपा? आओ आओ बीना, इतनी देर कहाँ लगाई? बीना, आप? हैरान ना हो भैया, यही तो है वो जिसने मुझे नया जीवन दिया। बीना, ये मेरा भैया है। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए भैया, लेकिन इनके लिए चोर। बात क्या है राजन? रूपा, वो मेडल इन्हीं का था। तकदीर भी क्या क्या तमाशे दिखाती है। मुझे मालूम न था कि मैं अपने ही किसी हमदर्द से दगा कर रहा हूँ। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। अगर पाप करने वाला सच्चे दिल से पछता है तो पाप का दाग धुल जाता है।